नमस्कार दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और प्रावधान जो हैं आप लोगों को जानना जरूरी है। सुरक्षित सीसीएस पेंशन नियम 2021 दोस्तों इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन जो महत्वपूर्ण नियम और प्रावधान है दोस्तों, इसको आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों इसको हम जान लेते हैं विस्तार से। सरकारी कर्मचारी के बाद उनके परिवार को फैमिली पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन का उद्देश्य परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नीचे परिवार पेंशन से संबंधित मुख्य प्रावधान और नियम दिए गए हैं। पारिवारिक पेंशन की दरें। पेंशन की राशि को मासिक आधार पर निर्धारित किया जाए और इसे पूर्ण रूप से राउंड ऑफ किया जाए। यदि पेंशन में आंशिक रुपए शेष होते हैं तो इसके अगले उच्च रुपए में राउंड कर दिया जाए। सेवा के दौरान मृत्यु। यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पेंशन अधिकतम दर 50% अंतिम वेतन पर दोस्तों 10 वर्षों तक दी जाएगी। 10 वर्ष पूरा होने के बाद यह पेंशन 30% अंतिम वेतन की दर से प्रदान की जाएगी। माता पिता को पेंशन। यदि परिवार पेंशन माता पिता को दी जाती है तो यह 30% अंतिम वेतन की दर से दे होगी। यदि कर्मचारी की कार्यस्थल पर मृत्यु होती है तो परिवार को पेंशन 50% अंतिम वेतन की दर से दी जाएगी। यह सुविधा 10 वर्षों तक मिलेगी। सेवा अवधि की न्यूनतम शर्त समाप्त कर दी गई है। पहले 7 वर्षों की सेवा अनिवार्य थी। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2019 से दोस्तों प्रभावी है। जो कर्मचारी 1 अक्टूबर 2019 से पहले 7 वर्ष की सेवा पूरा किए गए बिना मृत्यु को प्राप्त है, उनके परिवार को यह पेंशन दी जाएगी। पेंशन भोगी परिवार पेंशन भोगियों की मृत्यु। यदि पेंशन भोगी या परिवार के पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो उसको पेंशन 50% तक अंतिम वेतन की दर से 7 वर्षों तक पेंशन भोगी की 67 वर्ष की आयु तक दी जाएगी जो पहले आए। इसके बाद पेंशन की 30% अंतिम वेतन की दर से दोस्तों दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन और गैर अधिकार। हत्या या हत्या से सहायता। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की हत्या करता है या हत्या में सहयोग करता है तो उसके परिवार की पेंशन का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पेंशन परिवार के अगले योग्य सदस्य को प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से लागू होगा। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों क्या है? न्यूनतम सेवा शर्त हटाई गई। 2019 के संशोधन के तहत दोस्तों परिवार के पेंशन के लिए 7 वर्षों की जो न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त थी दोस्तों उसको समाप्त कर दी गई है, जिसे अब अधिकतम समावेशी बनाया गया है। हत्या से संबंधित प्रावधान। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन केवल उन परिजनों को मिलेगी जो कानूनी और नैतिक रूप से योग्य हैं। पारिवारिक पेंशन के नियम को सरल और समावेशी बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता समय पर और सही तरीके से मिले। संशोधित नियम पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हित में है और दोस्तों इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जो आप लोगों को मैंने बताया फैमिली पेंशन के बारे में। फिलहाल दोस्तों आगे नई वीडियो में ऐसी जानकारी लेके आते रहते दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।